शुरुआत खंड समन्वयक श्री भर्ती हरि सर जी करेंगे, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो जो है मीटिंग की शुरुआत करे। धन्यवाद तिवारी जी। आवाज जा रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही है। हाँ, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। इस आप सब लोगों की सहभागिता है और पूर्व में अपने संकुल स्तर पर जो कार्यक्रम किए हैं उसी के लिए आपका क्रमानुसार सूची जारी किया गया था। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने जिस समय अपनी बारी आएगी उसमें अपने को अपना आहा क्षण को यहाँ पर सबसे शेयर करना है। इसमें आहा क्षण में क्या बोलना है या क्या करना है आप लोगों का अवगत है। फिर भी मैं एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ कि आहा क्षण वो क्षण होता है जिसमें अचानक कोई नया आइडिया है या कोई नया खोज है, किसी ऐसे चीज की जानकारी को पहले से आपके भीतर है पर आपने अचानक पहचाना, सही समय में सही आइडिया का सामने आना और कक्षा अध्यापन के दौरान कुछ नई चीजें शिक्षा से जुड़े हुए यादगार पल है, आइडियाज है या ऐसे जो क्षण है जो हमारे शिक्षकों को, पालकों को प्रेरित कर सके, उन क्षणों को, उन लम्हों को, उन यादगार आपके जो पल हैं या स्वयं किसी से यदि प्रेरित हुए हैं तो यहाँ उन पर यहाँ पर क्षण में दे आपको बताना है। और इसमें जितने भी प्रतिभागी सम्मिलित हैं यहाँ है, हमारे जिस क्रम में कल सूची जारी किए थे उसी क्रम में मैं संत राम जोशी जी को आमंत्रित करूंगा, भादरा संकुल से हैं। वे अपना आहा क्षण के लिए यहाँ पर अपना विचार रखेंगे और इसके बाद संगीता निराला तैयार रहेंगे। उसके पश्चात अशोक कुमार दिनकर और श्रीमती ज्योति सक्सेना, प्रीति भारद्वाज इसी क्रम में तैयार रहेंगे। तो मैं संतराम जोशी को आमंत्रित करता हूं, वे अपना आहा क्षण यहाँ पर सबसे शेयर करेंगे। धन्यवाद सर जी। आहा मोमेंट में जुड़े सभी अधिकारी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। सुनाई दे रही है सर? हाँ, आ रही है। आहा मोमेंट में याद आ रही है। ऐसा लगता है कि शिक्षक जो है आज अपना स्वयं का दर्पण दिख रहा है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में जब पोस्टिंग हेलो, हाँ बोलिए जोशी सर, बोलिए। हाँ, आवाज भी नहीं आ रही थी सर। आवाज आया था, बाकी सभी की माइक जो है बंद कर की जा रही है। जो जिनकी बारी आएगी केवल उन्हीं का माइक स्टार्ट किया जाएगा। आप बोलिए सर। बोलिए सर। सर अच्छा, उनमें से जो 2 बच्चे थे सर वो स्कूल आने से डरते थे और स्कूल नहीं आते थे। हाँ सर जी। तो मैं उन बच्चों से जाकर के उनके घर में संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसके पालकों से भी संपर्क किया और लगातार संपर्क करने के कारण वो दोनों बच्चे स्कूल आने में मेरा प्रयास सफल रहा। और जब दोनों बच्चे स्कूल आए तो वो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जिसको मैंने जो है डर को पता लगाया तो पता चला कि शिक्षक से वो डर गए थे जिसके कारण वो स्कूल छोड़ दिए थे। हेलो, हाँ सर बोलिए। तो मैंने इस करने में सफलता प्राप्त की और उन बच्चों के साथ खाली समय खाली समय में उनके साथ खेल खेले, जैसे क्रिकेट है और अन्य खेल है, उनके साथ खेले तो करके घुल मिल गए। घुल मिल होने के कारण सबसे पहले मैंने उस बच्चे का जो डर था, जो भय था उसको स्कूल से, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया और उसमें मिली। बाद में मैंने उन बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे जो है वो दोनों बच्चे थोड़ा कमजोर थे
जिसके कारण वो डर क्लास में भी। तो उन बच्चों को मैंने छोटे छोटे प्रश्न दिया, जो इस प्रश्न को वो बच्चा जो है आसानी से हल कर सके, और ऐसे प्रश्न देता गया। और जब वो क्लास में आते थे तो उन प्रश्नों को बच्चों को से मैं पूछता था तो वो बता लेते थे, तो उन बच्चों को मैं प्रोत्साहित करता था, जिसके कारण दोनों बच्चे जो है पढ़ाई में ध्यान देने लगे। और पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में मैं छोटी छोटी कहानियां भी। हाँ बोलिए संगीता मैडम जी। मीटिंग में आप सभी को संगीता निराला को संकुल भट्टो का नमस्कार। नमस्कार। यह घटना मेरी प्रथम थी पिपलदुला। कृपया सतीश साहू जी अपना माइक बंद करें। माइक नहीं चल रहा सर इसमें। आपका चल रहा है, कई लोग जो चालू किए हैं। सतीश साहू जी आपका लॉक के जो आप चालू कर रहे हैं, बंद कर दीजिए अपना माइक। ओके सर। यह सन 2002 की है, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था और मैं मेडिकल में थी। मेडिकल से के दौरान उस समय हमारे स्कूल में एक शिक्षक आए, सहायक शिक्षक ट्रांसफर से। तो पता चला कि वहाँ संकुल में शैक्षिक व्यवस्था के लिए सब लोगों को पढ़ाने का व्यवस्था लगाए थे 8-8 दिन 15 दिन करके। तो बच्चों के मन में ये बात थी कि ये सर आते हैं 4 दिन पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। वहां जाने पर मुझे पता चला कि बच्चे छुप छुप के रोते थे कि हमारी मैडम को कुछ हो जाएगा तो हमें कौन पढ़ाएगा। इन लोग आ रहे हैं 2 दिन 4 दिन पढ़ाते हैं और चले जाएंगे। तो मैंने जानना चाहा कि ऐसा कौन बोला। तो एक बच्चा ने कहा कि किसने, ओम प्रकाश ने बोला। दूसरे ने कहा तुम भी तो बोल रहे थे, तुम भी तो गाड़ा के पीछे छुप के रो रहे थे। वो कहता है वो फलाना तीसरा आदमी, रोशनी भी तो रो रही थी, ट्रैक्टर के पास में बैठी रो रही थी। और उन लोग आपस में वैसी बात करते थे। और एक शिक्षक के लिए, अपने गुरु जी के लिए बच्चों का रोना, यह बात मेरे लिए, मैं सोची और मैं उन बच्चों को देखती रही, एकदम स्तब्ध हो गई, अवाक रह गई। वह क्षण मेरे लिए आहा पल था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कृपया समय का जो है ध्यान रखेंगे। 2 मिनट में ही आपको अपनी बातें कंप्लीट करनी है। आगामी मैं अशोक दिनकर सर को आमंत्रित करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम जी। यस सर। जी सर बोलिए सर। मैं अशोक कुमार दिनकर, प्राथमिक शाला हिरदी, आप सभी शिक्षक साथियों का इस ऑनलाइन चर्चा में स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हमारे अधिकारी बीआरसीसी सर और चंद्रमोहन भाई का मैं धन्यवाद दूंगा कि ये पल हमारे लिए उन्होंने लाया। मैं कहना चाहूंगा सर, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पढ़ाई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम के तहत अभियान में चर्चा रखी जा रही। इसलिए मैं भी ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि हम शिक्षकों को इस क्षण के बारे में सोचने का अवसर प्रदान किया, जिस पल ने हमारे कार्य और हमें बेहतर बनाया। जब से मैं एक शिक्षक के रूप में शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ, तब से मैंने एक अच्छा शिक्षक बनने के बारे में सोचा है। और इसके लिए जरूरी था कि मैं हर बच्चे को एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकूं, उनसे अच्छा संबंध बना सकूं, उनसे अच्छा जुड़ाव रख सकूं, जिससे वे बेझिझक समस्याओं को मेरे सामने रख सकें, उसे साझा कर सकें और मेरी शिक्षा प्रक्रिया में आनंद पूर्वक हिस्सा ले सकें, वह अध्ययन करें। जब कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम आया तो मुझे नए नए आइडियाज आने लगे। अपनी शिक्षा प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए इस कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम ने
मेरे शिक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बना दिया, जिससे मैं बच्चों को अपने साथ मन से जोड़ सका और उन्हें करीब से जान सका। बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर सर। निश्चय जब शिक्षक जो है अपने पढ़ाई के अलावा भी इस तरह की गतिविधि करवाता है और जो कार्य है स्कूल से निकलकर जिले स्तर तक वो जाता है, तो निश्चय ही उसके मन में बहुत ही खुशी होता है। और आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया, ब्लॉक का भी नाम रोशन किया, आपको धन्यवाद। इसके पश्चात मैं सशस्त्र से ज्योति सक्सेना मैडम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 मिनट जो है अपने आहार पर बात करें। सक्सेना मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं ज्योति सक्सेना व्याख्याता हिंदी शासकीय हाई स्कूल विकास खंड पामगढ़ से हूँ। आज हम सब प्रबुद्धजन इस लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन के माध्यम से गुरु तुझे सलाम अभियान के तहत जुड़े हैं। हर शिक्षक के जीवन में एक आहा मोमेंट आता है जो शिक्षक को एक नई राह दिखाता है तथा उसे सदैव रोमांचित करता है। इसी प्रकार का आहा मोमेंट मेरे जीवन में भी आया, जिसे आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। मेरे शिक्षकीय जीवन में भी हमेशा से सोचती थी कि कैसे शिक्षकगण इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन्हें कैसे अनुभव होता होगा, लोग उनसे कैसे जुड़ते होंगे। यह सोच सोचकर मैं मन ही मन रोमांचित होती थी तथा सोचती थी कि मुझे भी इस प्रकार ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिलेगा। विश्वास कीजिए वह क्षण मेरे जीवन में भी आया, जो 9 जून 2020 है। यह तिथि ही मेरे शिक्षकीय जीवन का कभी न पाने वाला आहा क्षण है। इसी दिन मेरा वह सपना साकार हुआ जब मेरे ऑनलाइन व्याख्यान को सुनने के लिए राज्य के विभिन्न स्कूलों के लगभग 75 विद्यार्थीगण एवं प्रमुख शिक्षकगण जुड़े थे, जिन्होंने मेरा ऑनलाइन लेक्चर सुना एवं देखा। यह देखकर मैं अचंभित हो गई थी। खपरी संकुल से श्रीमती प्रीति भारद्वाज जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सलाम कार्यक्रम में जुड़े समस्त जनों का आज मुझे क्षण विषय पर क्षण प्राप्त हुआ है। गुरु की महिमा आदिकाल से चली आ रही है, इसका कोई खरीद नहीं कर सकते। ये कहा भी गया है कि महिमा सबसे न्यारी, चाहे गुरु की महिमा सबसे न्यारी, चाहे नर हो या नारायण, नहीं सिखाते बाइबल और रामायण। तो पल पल को अच्छा क्षण बना सकते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आए जिसका जो लगा कि ये अच्छा क्षण है। मैं अपने ही विषय में बताना चाहूंगी कि जब मैं छोटी चंचल प्रवृत्ति, मुझे लगता था कि मैं पढ़ने लिखने श्रेष्ठ हूँ, लेकिन ये श्रेष्ठता मेरा भ्रम था। कुछ असफलताएं मिली और मेरे माता पिता के द्वारा मेरी कमजोरियों को जाना गया और स्कूल में बदलाव किया गया, जिससे मेरा ये भ्रम टूटा कि उस स्कूल में मेरा स्थान था वो के स्तर से पहला स्तर में था। पहले स्कूल में ऊपर से आगे से पहला दूसरा मैं समझती थी, लेकिन ये मेरा भ्रम था। और मेरे जो एक लय था वो चेंज होने लगा और लगने लगा कि अब तो स्कूल जाना मेरे बस बात नहीं है और स्कूल छूटने के कगार पे था। और लगा कि अब तो और जाना कि 5 होना नहीं जाना है। मैंने मेरे कारण को समझा तो मैंने पाया कि मुझे संस्कृत और अंग्रेजी तो पढ़ने नहीं आता, इसलिए मैं कारण समझते हुए मेरे पिताजी और निदान करने के लिए रोज एक पढ़ने के कारण मैं उस स्कूल में अपना स्तर बनाने में सफल हुई। थोड़ी मेरी आत्मविश्वास वृद्धि हुई और मुझे ऐसी सफलता मिली कि वास्तव में मैं उस जो भी शिक्षक हैं वीडियो भी ऑन कर लेंगे ताकि स्क्रीन शॉट पे आपका ये आ सके। तो जितने भी शिक्षक साथी इसमें से जुड़े हुए हैं वो माइक बंद करके अपने बारी का इंतजार करते हुए बल्कि वीडियो को ऑन कर दीजिए ताकि सबका हम स्क्रीन शॉट ले सकें जिन्हें इसमें सहभागिता ले रहे हैं।
और समय का आप लोग थोड़ा सा ध्यान मतलब रखिए, और क्योंकि आपका चयन जो है जिला स्तर पर होना है, वहां आपको 2 मिनट समय में अपनी सार गर्भित बात को रखनी है। ऐसा ना हो कि हम समय का ध्यान न रखें और हमारा जो है सार गर्भित बात जो है और जो विशेष पॉइंट है छूट जाए उसमें। तो सभी से आग्रह है कि समय का ध्यान करते हुए संक्षिप्त में और सार गर्भित अपने बात को रखेंगे। जो अहम मूवमेंट है उसी बस को बात को रखिए। धन्यवाद। चलिए बंजारे जी। जी धन्यवाद सर। मैं इस मीटिंग में जुड़े सभी गुरुओं को दिल से सलाम करता हूँ। मैं कुछ उन क्षणों को याद करता हूँ जो पहले क्षण था, लेकिन मेरे जीवन में अब वो सारे पल क्षण बन गया। मैं विद्यार्थी जीवन में था जब उस समय का किस्सा है। मैं क्लास दूसरी में था और मेरे स्कूल जो है घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी भी है वहां जहाँ मैं पढ़ा था। तो जाने में मन नहीं करता था और खेलने में मिट्टी के बर्तनों में खेलना, छोटे छोटे गुड़िया उड़िया, ऐसे में मेरा मन मतलब इधर घर में ही लग गया था। स्कूल जाने का मन ही नहीं होता था। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे जो बड़े भाई है वो प्यार से तो बोलते थे पर मैं सुनता नहीं था प्यार की भाषा। फिर एक दिन मेरे जीजा जी भी आए हुए थे और मेरे बड़े भाई साहब भी थे। दोनों ने मुझे इतना डराया, मेरे को हाथ पैर बांध के तालाब में ले गए। अब तेरे को वही छोड़ेंगे, तू पढ़ेगा नहीं तो जानवर के ही समान है, ऐसा वैसा बहुत डांट पिलाए। और मेरे जो साथी छोटे थे, छोटे छोटे, वो लोग मेरा ये कंडीशन देख के बहुत हंसते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर जब अगले दिन मैं जाऊंगा करके उन लोगों से रिक्वेस्ट किया तो वो लोग मुझे छोड़ दिए। फिर अगले दिन मैं स्कूल गया, वहाँ मैं अभी जो है हायर सेकेंडरी महामाया में श्रीमती गायत्री साहू मैम, उनका दिल से अभी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि उस क्षण का क्या वैल्यू था। फिर मेरे भैया जो थे उनको बताया कि मैम इनको देख लीजिए, थोड़ा शरारती है और स्कूल आता नहीं है, थोड़ा सा बस इनको ट्रीट करने की जरूरत है। फिर जो मेरे भैया के रिक्वेस्ट को मैम जो है सीरियसली ली और मेरे से अच्छे से व्यवहार करने लगे और छोटा छोटा प्रश्न पूछते थे। जो गणित का सवाल है वो मैं बना देता तो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। मैं रोज स्कूल जाने लगा और बहुत बहुत धन्यवाद बंजारे सर का। उन्होंने अपने छात्र जीवन से संबंधित आभा मूवमेंट बताया, परिवर्तन आया। इसके पश्चात मैं मुलमुला संकुल से श्रीमती जूली जैन मैडम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो जो है अपने जिंदगी के क्षण पर 2 मिनट हमें शेयर करें। जैन मैडम जी। हेलो। हाँ हेलो मैडम। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। आप अपना जारी रखिए इसमें हर क्षण को। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मैं जूली जैन, शासकीय हाई स्कूल व्यासनगर, मुलमुला संकुल, विकासखंड पामगढ़ से हूँ। और मैं सबसे पहली बात तो राज्य शासन का और आप सभी शिक्षाविदों का बहुत अधिक धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ सर, ये अभिव्यक्ति के लिए हमें इतना अच्छा मंच दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अभिव्यक्ति का ऐसा मंच दिया गया जो पूरे राज्य के शिक्षक जगत के सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को दिया गया। और योग्य मंच देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है सर। तो दूसरी बात, आज शाम को क्लास बजाने के बाद, नहीं तो कल मॉर्निंग में मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे बारे में मेरे सर ने इतना सोचा, मेरे टीचर ने इतना सोचा कि इनका क्लास में पढ़ाई इन्हें एक्स्ट्रा क्लास दी जाए। और न केवल मैं बल्कि उन सभी विद्यार्थियों ने फिर से वो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड की। ये मेरे जीवन का अविस्मरणीय क्षण रहा। और वैसे तो मेरा पूरा विद्यार्थी जीवन और शिक्षक जीवन ही क्षणों से भरा हुआ है, तो 2 मिनट में कह पाना संभव नहीं है। लेकिन ये एक स्वर्णिम क्षण जो था जिसको मैंने व्यक्त किया, और जो मुझे संस्कार मेरे गुरुजन से मिले, आज वही संस्कारों को मैं अपने शिक्षकीय अध्यापन कार्य में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ। कोई भी बच्चा जब क्लास मिस करता है, नहीं आता, तो मेरा बिल्कुल सुपरविजन होता है कि ये बच्चे ने क्लास मिस की। मैं उसे रिसेस में, लंच में, जब भी कंफर्ट हो बच्चे को, मैं
मैं उसे बुलाकर फिर से उसे उससे समझाती हूँ जो उसका मिस हो गया है। तो गुरुजनों से मुझे सीखने को मिला और मैं इस परंपरा का निर्वहन कर रही हूँ। तो मुझे अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, राज्य शासन को धन्यवाद और पढ़ाई त्योहार कार्यक्रम अत्यंत सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जैन मैडम जी का। बहुत ही अच्छा उन्होंने आज हमसे शेयर किया कि किस प्रकार से एक शिक्षक एक छात्र के लिए भी अपना क्लास जो है पूरा रिपीट कर लेते हैं। तो छात्र भी आप लोग से मैं साझा करना चाहूंगा, इसमें से कुछ बात जैसे ये है 2015 में हमारे विद्यालय में लगभग 16 छात्र थे और वहां पर ये देखा गया था कि कुछ जो है छात्र जो है पिछड़ा थे, कुछ जो है मीडियम छात्र थे, कुछ जो है बहुत इंटेलिजेंट भी छात्र थे। अंतिम में जो है इस प्रकार का रिजल्ट आया मेरा गणित का 100% जो है रिजल्ट जो है प्राप्त हुआ, वो मेरे लाइफ का जो है क्षण के रूप में प्राप्त हुआ। और आप लोग को बताना चाहूंगा, एक कोर्स जो है शासकीय हाई स्कूल मेऊ में ही कुछ बच्चे जो है बहुत ही पीछे थे, जो समझ नहीं पा रहे थे, उनके लिए जो है क्या करें क्या ना करें इस टाइप का मन में चलता था। और अंत में मैं इस निष्कर्ष पहुंचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो है क्षण के रूप में जो है मुझे बहुत याद आता है। बस इतना ही कहूंगा। आज जो है बोलने का मुझे मौका मिला इस कार्यक्रम में। आप सभी को धन्यवाद। साक्षी जाना बहुत बहुत धन्यवाद खुर्दे सर जी। हेलो अच्छा आपने शेयर किया, इतने सारे मोमेंट हैं आपके। इसके पश्चात मैं रूपराम साहू जी को आमंत्रित करता हूँ जी। हेलो, मैं प्रधान बोल रहा हूँ डाइट से। जी सर, स्वागत सर। मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा। हाँ सर बताइए। हमारे जो शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं अपने अहा मोमेंट जो साझा कर रहे हैं ना, उनसे एक बार आप ये बता दीजिए कि वो बिना भूमिका बनाए सीधा सीधा अपने अहा मोमेंट को ही शेयर करें तो हम ज्यादा लोगों तक जुड़ पाएंगे। हमको 2 मिनट में जो शेयर करना है उसकी जगह यदि हम 5 मिनट का पाएंगे तो बहुत कम लोगों का हो पाएगा। तो ज्यादा उसमें भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, सीधा अहा मोमेंट को प्रस्तुत करें। तो ये हमारे शिक्षक साथियों से एक बार आप लोग बता दीजिएगा कि सीधा सीधा वो अपनी बात रखें, अहा मोमेंट की ही बात रखें। ठीक है सर जी। ओके सर, धन्यवाद सर। जारी रखिए अपना कार्य। धन्यवाद प्रधान सर। इसके बाद शेखर प्रसाद बर्मन जी सीधे अपने आहा मोमेंट में बात कीजिए समय को देखते हुए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। हाँ सर, मेरे जीवन का यह क्षण उस समय की है जब मैं कक्षा 3री में पढ़ता था। मेरे जो सर थे देवांगन सर, गणित का सवाल दिए थे और मैं जल्दी जल्दी बना कर ले गया, वो गलत हो गया। एक थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा। जब दूसरी बार मैं बना कर ले गया तो वो सही हो गया। और मेरा रुझान गणित की ओर तभी से हो पाया और आज मैं गणित का एक शिक्षक हूँ। यही मेरे जीवन का अहा पल है। सभी भिवाड़ी से जुड़े होंगे तो ध्यान दें। नरेंद्र कुमार यादव शायद नहीं जुड़ पाए सर। उनको मैं 11 बजे ही कॉल किया था, जुड़ूंगे बोले और शायद नहीं जुड़ पाए हैं। अभी मैं फिर से कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अंतिम में सबको अवसर मिलेगा, जो भी मतलब अंत में जुड़े रहेंगे सबको अपने बात कहने का अवसर मिलेगा। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए हाँ ये आगे बढ़ाइए तिवारी जी। हाँ सोनम तिवारी, श्रीमती सोनम तिवारी जी पामगढ़ संकुल से। हाँ पामगढ़ संकुल से। नमस्कार सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो
सर मेरी आवाज आ रही है? सोनम तिवारी जी, पावर संकुल से। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। चलिए सर, जब मैं लोहरसी स्कूल में थी, सन 2011 की बात है, कक्षा 6वीं में एक मेरा छात्र था, अजय कुमार। वो एक ऐसा बच्चा था जो कि क्लास में बिल्कुल निष्क्रिय रहता था, और सभी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी इतनी निगेटिविटी रखते थे उसके प्रति, और वो बच्चा इतना हीन भावना से ग्रसित था अपने आप में कि वो जीवन में कुछ नहीं करना चाहता था। कक्षा में आता जरूर था, लेकिन प्रत्येक दिन वह एक कोने में बैठकर सिर्फ समय अपना व्यतीत करता जाता था। एक समय ऐसा आया जब मैं 2011 में लोहरसी में मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैंने देखा और उसके लिए मैंने निरंतर प्रयास किया। कक्षा में कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे प्रश्न मैं करती थी जिससे वो बच्चा जो है प्रेरित होता, और धीरे धीरे वो प्रेरणा की भावना उसके अंदर आ गई और वह प्रतिदिन सवालों के जवाब देने लगा, ऐसे सवाल जो वो बोल सके। और उसको देखकर लगभग 6 से 7 महीने लगे। 6 से 7 महीने के पश्चात वो जो नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी से निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें आ गई। और क्या था फिर उसके बाद, हर रोज वह बिना कहे ही सवालों के जवाब देने के लिए हाथ ऊपर करने लगा, और उसको देखकर जो इस तरीके की नकारात्मक भावना से ग्रसित बच्चे थे वह भी इसमें भाग लेने लगे। किसी छात्र की जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं और उसका प्रभाव समाज में दिखता है, तो निश्चय वह एक शिक्षक के लिए आहा मोमेंट होता है। इसके पश्चात श्री भागवत प्रसाद खन्ना जी अपना आहा मोमेंट के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ। हेलो खन्ना सर। हाँ बोलिए सर। सर माइक पास में रख के बोलिएगा थोड़ा। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। पढ़ाता था सर, तो बच्चे सीख नहीं पाते थे, बच्चे को सीख नहीं पाते थे। वो बच्चे को मैं साथ में लेकर आता था स्कूल और उसको पढ़ाता था, मेरे साथ आते थे। जिस दिन मैं नहीं आता था स्कूल, उस दिन बच्चे नहीं आते थे स्कूल। और जो बच्चे एकदम कमजोर थे उसको बैठाकर सिखाता था, और वही बच्चे आज स्नातक और स्नातकोत्तर में है सर। यही मेरे जीवन की आज है सर। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया खन्ना सर, स्कूल तक लाया और आज बच्चा तो निश्चय ही आपने उसकी जिंदगी में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाया। बहुत अच्छा आज रहा आपका। इसके पश्चात भैरव प्रसाद आत्रे जी, भैंसा संकुल से। हाँ सर, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरे जो जीवन का जो क्षण है, मैं कक्षा 3री कक्षा में पढ़ता था। तो मेरे पिताजी के साथ मैं खेत चला जाता था, स्कूल नहीं जा पाता था। तो एक दिन मेरे पिताजी है स्कूल लेकर के मुझे गए, तो वहाँ एक सर थे, भैंसो स्कूल में है, F.R. सुवाड़ी सर। उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए इतना प्रेरित किया कि उन्होंने कहा कि आप हमेशा स्कूल आओ और स्कूल करके पढ़ाई करो। बेटा, अगर आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसा उन्होंने कहा। ये मेरे जीवन का अहम क्षण है जो मुझे आज तक प्रेरित किया, और आज मैं उसी स्कूल में वहाँ उसी हुआ जीवन का। सादर नमस्कार। बहुत सुंदर रातेश सर ने बताया, अपने छात्र जीवन से भी एक उदाहरण बताया कि किस प्रकार से शिक्षक की एक बात उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही और वो उसी स्कूल में शिक्षक बने। तो निश्चय बहुत ही अच्छा उनके जीवन का आधार था और उनके पढ़ाए छात्र अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए। निश्चय उनको हमेशा ये बातें आनंदित करेगी। इसके पश्चात साक्षी, इनके बाद मैं रतन लाल राठौर जी को आमंत्रित करता हूँ। आजा। भैंसा संकुल से रतन लाल राठौर।
नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। बोलिए सर, आवाज आ रही है। सबको नमस्कार है। सर जी क्या है, जहाँ शासकीय सेवा में आने से पहले ही मैं निजी विद्यालय में अध्यापक आता था, लेकिन 2008 में मेरा चयन शिक्षा कर्मी हुआ। मेरी प्रथम नियुक्ति शासकीय प्राथमिक शाला भैंसों में हुई। जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ भैंसों में, तो मैंने देखा निजी विद्यालयों के जो अनुशासन है और शासकीय विद्यालयों का अनुशासन में बहुत अंतर दिखाई दिया। बच्चे थाली लेकर मध्याह्न भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ खेल रहे हैं। बच्चे जो है मध्याह्न भोजन के पश्चात नाश्ता लेकर समय से जा नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों से मैंने संपर्क किया और उनको प्रोत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया और विद्यालय उनको लेकर आया। मैं बच्चों को, वे बच्चे जब मेरे पास आए और उन्होंने इसका श्रेय मुझे दिया कि आपने प्रयास कर, हम लोग जब स्कूल नहीं जा रहे थे तो आपने प्रयास करके हमें विद्यालय लाए और अच्छी तालीम दी, जिसके कारण हम लोग आज हाई स्कूल में पहुंच गए हैं। तो बहुत ही मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई और एक मुझे यादगार पल लगा वो जो है, और उससे मैं आज भी वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अरविंद कुमार जांगड़े सर, कोसला संकुल से ही। यही ले रहे हैं सब मीटिंग को। पापा क्या अरविंद कुमार जांगड़े जी वहाँ बैठे हैं। अरे भैया कौन सा स्कूल से? नहीं, वो क्रम में आएंगे, पहले इस क्रम में मतलब चलने दीजिए, जो शेष बचेंगे वो क्रम से बताते जाएंगे अलग अलग संकुल से। हाँ, इसके क्रम में तिवारी जी उमा शंकर मधुकर यदि जुड़े हुए हैं तो वो अपना आचरण प्रस्तुत करें। उमा शंकर मधुकर है सर, वो सबको देखते हुए मेरे को खुशी हो रहा है सर। ठीक मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद मैडम जी। सर तनाव संकुल से श्री विजय कुमार कश्यप जी संकुल से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरा आम उम्र जब मैं पदस्थ था बेमेतरा में, उस समय बच्चे लोग अनुशासन में आते थे और अनुशासन एक सीमा तक किया जाए वही ठीक है। उस समय बहुत कड़ाई कर दिए थे, तो उस समय बच्चे जो इतने डर गए थे कि जो बोलना चाहते थे पीछे बैठे थे कमजोर बच्चे, वो बोल नहीं पाते थे। एक समय जब कोई देर में आता था उसको मैं डंडे से पीटता था। एक बार पीछे में बैठा हुआ वो बालक जो है सामने आया, सर मैं लेट आया हूँ, मेरे को हाथ दिया और मारने के लिए मुझे मार लीजिए सर, मैं लेट आया हूँ। तो मुझे इतना लगा कि मैं उस दिन से अनुशासन छोड़ दिया और किसी बच्चे को उस दिन से मैं नहीं मारता हूँ। उसी में 12वीं क्लास में मुझे पढ़ाने का मौका मिला और उसमें एक भी बच्चे, 98 बच्चे थे, एक भी बच्चे फेल नहीं हुए। उस दिन प्राचार्य ने बुलाकर मुझे हाथ मिलाए, उससे अहम मोमेंट हुआ कि बच्चे जिनके सच्चे होते अगर हम मेहनत करेंगे तो बच्चे जरूर पास हो जाएंगे। ये और तीसरा मोमेंट था जब मैं पदस्थ होकर जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहीं आया हूँ और जहाँ मैडम मुझे सी मैडम पढ़ाए थे वो उन्होंने देखा कि जो पढ़ाए हुए बच्चे आ गए हैं तो बहुत ही खुश हुए, आनंद हुए। उस समय मेरा मूवमेंट उस समय देखने मुझे रोना आ गया था। बस यही बोलना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर यादव सर, आपका आहा मोमेंट बहुत ही अच्छा यादगार रहा। आपको बधाई, आप उसी स्कूल में गए, आपकी उपलब्धि के लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। खड़ौत संकुल से अन्य जो शिक्षक है वो बोलिए अपना। जी सर। सर मैं दिनेश दिनकर खड़ौत संकुल से। सर मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है सर, बोलिए। हाँ सर। सर मेरे जिंदगी का अहम मोमेंट ये है सर कि हम लोग का स्कूल जो है वहाँ पर आता नहीं है और जो क्लास होता है तो बाहर के बच्चे जो होते हैं जो घूमते घूमते रहते हैं वो बाहर भी रहते हैं। एक बच्चा था वो जब भी हम लोग क्लास लेते थे तो बाहर में बैठ के सुनता रहता था और कभी कभी बदमाशी भी करता था। तो मैं उस बच्चे को फिर पूछा वहाँ से जो पास के गाँव लोकल लोगों से, तो बताया कि उसकी मम्मी नहीं है और उसके पापा है और काम वाम करके पीते हुए हैं, शराबी वराबी है, तो बच्चा पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं करता ऐसे करके। तो फिर बोले कि उसके घर में वही खाना वाना बनाता है, उसके पिताजी काम वाम करते हैं ऐसे करके। तो फिर मैं उसके पिताजी से बोला कि सर ये बच्चा पढ़ना चाहता है, इसके शायद पढ़ने वाने का इच्छा है, इसको भर्ती कर दीजिएगा।
तो उसका बोलता है खाना वाना बनाता है, इधर उधर टाइम लग जाता है। तो सर जब भी इसको समय लगेगा मिलेगा कि स्कूल कितना टाइम आया, चाहे 12 बजे आया, चाहे 1 बजे आए, बच्चे को हम लोग एडमिट किए उम्र के आधार पे किसी क्लास में, और वो बच्चा 1 साल में 1.5 साल में इतना अच्छा कैचिंग पावर था कि वो पूरा कवर कर लिया, यानी कि एक लेवल तक पहुंच गया कि किसी क्लास में हिंदी और जो भी संकुल से सर बच्चे होंगे कृपया अपने अपने संकुलों से आहा मोमेंट कंप्लीट करवाइए सर। नरेंद्र यादव को बोल दीजिए सर, नरेंद्र यादव जुड़ चुके हैं एमएस भिलौनी से। बोलिए। हाँ आ रहा सर, बोलिए। मेरी जिंदगी में भी ऐसा आहा मोमेंट आया है, ऐसा टर्निंग पॉइंट आया सर। मैं कक्षा 8वीं में था और हमारे हेड मास्टर थे श्री यूएस तिवारी जी, और अर्धवार्षिक परीक्षा का समय था सर। जब पेपर चल रहे थे तब उस समय मैं अपना पेपर कंप्लीट करके बैठा हुआ था सर। उसी समय एक मेरे साथी जो थे उन्होंने मुझे आंख मारी और आंख मार कर बाहर करने के लिए इशारा किया, और उसके साथ बाहर गया बाथरूम के बहाने। तो वहाँ वो मुझसे पूछ रहे थे, संस्कृत का विषय था और जहाँ तहाँ मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन कितना ठीक था मेरे खुद जानकारी नहीं थी। तो हेड मास्टर हमारे पीछे पीछे वहाँ चले गए बाथरूम में, और वहाँ से फिर हम उसको तो बहुत मार पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी मार पड़ी। इस बात के लिए हाँ सर, स्वीकारोक्ति भी है मेरी। मुझे मार पड़ी कि तुम अपना पेपर कंप्लीट कर चुके हो और तुम पढ़ाई ठीक ठाक हो, तो गलत का साथ क्यों देते हो। और वहां से सर मैं थोड़ा सा पढ़ाई में जो कुछ भी था, लेकिन वहां से पढ़ाई को मैं थोड़ा सा और ज्यादा तेज किया, स्टार्ट किया। और परीक्षा के साथ साथ मैं उस साल 1992 में ब्लॉक टॉपर बना सर। और मेरी जिंदगी में अंग्रेजी में संस्कृत विषयों का जो भी ज्ञान रखता हूँ आज, श्रद्धेय श्री यूएस तिवारी जी का उसमें बहुत ही योगदान है। और आज जिस सम्मानित पद तक पहुंची हूँ मैं, और मुझे आपके बीच दो बात बोलने का अवसर जो मिला है, उसका योगदान पूरा का पूरा मैं अपने प्रिय हेड मास्टर श्री यूएस तिवारी को देना चाहूंगा। श्रद्धेय नमन करता हूँ उसको। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा आपने मोमेंट बताया कि किस प्रकार आपकी जिंदगी में एक मोमेंट आया, रहने का तो आह मोमेंट था, फिर आज से वो आहा बन गया, हमेशा आपके लिए यादगार रहा। धन्यवाद। आ रही है हेलो सर। आ रही, बोलिए। सर मैं व्यास नगर संकुल मुंगला से सर मैं अपना मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ। सर जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी 2003 में, आज भी ऐसी मानसिकता है, उस टाइम भी ऐसी मानसिकता थी सर कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं वो थोड़ा कमजोर होते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे होशियार होते हैं। तो उस टाइम जो गणित के पढ़ाने वाले टीचर थे पीपी पटवर्धन सर, वो यही सोचते सर कि जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे आए हैं बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे गए हैं वो कमजोर है। हेलो सर। हाँ जी मैडम जी। बोलिए मैडम बोलिए। हाँ हमेशा सर मतलब हम लोगों को लगता था कि सर हमको इग्नोर करें, कुछ भी सवाल पूछते थे हम लोग हाथ ऊपर करते थे, खास करके मैं पीछे तरफ से, क्योंकि हम लोग दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे तो हम लोगों को जगह नहीं मिलता था, लास्ट में हमेशा पीछे पड़ता था। तो सर को लगता था शायद कि पीछे से जो हाथ ऊपर किए वो बच्चे कमजोर, और सर नहीं पूछते थे। फिर जब एक दिन ऐसा आया सर कि उन्होंने एक पहाड़ा पूछा 8 सत्ते, तो सर बच्चों के बोलने से पहले अपना बोल दिए 8 सत्ते 58। तो सब बच्चे एकदम चुप, और सर ब्लैक बोर्ड में लिख दिए कि 8 सत्ते 58 होता है। फिर उसके बाद सर बोले क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत, तो कोई बच्चे हाथ नहीं किए, ऊपर किए, मैं बस की सर। उसके बाद सर मेरे को दबाने का प्रयास किए, क्यों मैं गलत हो सकता हूँ क्या, मैं सर हूँ, मैं कभी गलत कर सकता हूँ क्या। सारे बच्चे पीछे मुड़ के मुझे देखने लगे सर, और सब हंसने लगे मुझ पर। तो मैं सोची नहीं सर आप जो लिखे वो गलत है।
तो क्यों टीचर गलत हो सकता है? मैं बोली टीचर गलत नहीं हो सकता सर, पर ब्लैक बोर्ड में जो आप लिखे हैं वो गलत है। तो अच्छा ठीक है चलो पहाड़ा पढ़ के बताओ। तो फिर मैं बताई सर 8 सत्ते 56। फिर उसके बाद सर जितने सारे स्टूडेंट जो मुझ पर हंस रहे थे उनको सर फिर बोले, डांटे और बोले कि ऐसा नहीं है बेटा कि टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते गलत ना करे या बच्चों को जांचने के लिए ऐसा कर सकते हैं। आज वो लड़की जो बताई है वो सही है ऐसे करके। फिर शायद सर को लगा कि मतलब मैं भी थोड़ा जानती हूँ या होशियार हूँ। फिर सर इग्नोर करना जो इग्नोर करते थे फिर उन्होंने इग्नोर नहीं किया, और जब भी सवाल जो भी पूछते थे फिर मुझे मतलब बोलने का मौका देते थे। फिर उसके बाद त्रैमासिक का रिजल्ट आया सर, तो उसमें मेरा मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा गया था मैथ्स में 96 नंबर। तब मैं सर एक बात हमेशा बोलते थे कि अगर यदि कोई बच्चा मान ले ठान ले कि दृढ़ संकल्प कर ले हम कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसे पूरा करने से रोक दे। तो मैंने सोचा कि सर जब ऐसा हो रहा है तो मैं भी एक संकल्प लूं। फिर मैंने एक संकल्प लिया सर कि मुझे भी पटवर्धन सर के जैसे गणित का शिक्षक ही बनना है। और फिर सर उस संकल्प को पूरा करने का मैंने भरसक प्रयास किया, और आज मैं भी गणित की शिक्षिका हूँ सर। तो यही मेरे लिए आहा मोमेंट है पहला, और उस सर का बोलिए सर, जो भी नहीं बोले हैं अभी तक अपना आहा मोमेंट और ग्रुप में जुड़े हैं तो तुरंत बोल लीजिए, मीटिंग का समय जो हो चुका है। हाँ जल्दी बोलिए सर। ये बोल रहा था। जी हाँ, मैं मेरी सर राव संकुल से आज के संकुल स्तरीय गुरु तुझे सलाम के संबंध में 2 मिनट बात बोलने के अवसर मैं दे रहा हूँ। इसके लिए समय के लिए धन्यवाद। कि मेरे शिक्षकी सेवा के जीवन काल में सत्र 2011-12 में जब मैं प्रार्थना प्रधान पाठक गुड़गांव में था, तो मेरे एक समय में जो ट्रांसफर का एक आदेश आ गया, और उस ट्रांसफर के आदेश के पालनार्थ में जब मैंने अपने स्कूल से पद बाहर युक्त लेकर के विकासखंड स्तर लेवल से जब मैं कार्य मुक्त होकर के गभरा विकासखंड को जब मैं निकला, तो उस समय मेरे घर परिवार के लोग जब देखे आदेश को, तो वे लोग जब निकलने की तैयारी में निकला, जो घर से निकलने वाले थे तो बेहोल हो गए। अब बेहोल होकर के मेरे बच्चे मेरे पत्नी भी रोने लगे थे। उस समय का जो मेरी याद आता है बहुत तकलीफ है सर। परंतु जब मैं निकल के डबरा ब्लॉक पहुंचा तो जिस सूची में अपना ट्रांसफर हुआ था उस स्कूल में मेरे नाम के स्थान पर किसी पहले से ही कोई प्रधान पाठक पदस्थ में थे, इसलिए उसको वहां से कार्य मुक्त करके वापस पहुंचा दिया गया, वापस आदेश मिला, और मैं पुनः अपने पामगढ़ विकास खंड में उपयोग कार्यालय में 2 महीना तक वहां पर रहा। परंतु इसे विषम परिस्थितियों से गुजरने के लिए समय के धन्यवाद सुंदर के अवसर के लिए। बहुत सुंदर सा धन्यवाद सर। तुरंत सर काठे सर थोड़ा बोला था ना, काठे सर बात मत करना। थोड़ा बात में पदस्थ था, बोलियो तो तेरे से नहाने से बेटा 12 बहुत शरारती था, जिसको मैंने बहुत समझाया क्या ना मैं जबरदस्ती नहला दूंगी सचिता। धीरे धीरे मेरे बात को समझते गया। बेटा यदि तुमको अच्छा तो जाना बेटा नहा के बनना है, भविष्य में तुम्हारा जो फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, तो तुम ये बदमाशी है, शरारती कारण इस तरह से मैंने उसको बार-बार समझाया। फिर वो बच्चा धीरे से मेरे बात को समझ गए, और समझने के बाद वो लगातार पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिए, और हर साल प्रथम डिवीजन से पास होते गए, और अंत में वो बच्चा जो है आगे पढ़ाई किया। और उसके बाद वो पशु चिकित्सक पद पर अभी नियुक्त है। जब भी वो मुझे मुलाकात है मुझसे, वो कहता है कि सर जी आपने मेरा भविष्य बना दिए, यदि आपके कथन को मैं नहीं मानता आज इस पद पर मैं नहीं होता। ऐसा ये वह बच्चा बोलता है, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ, और मैं अपने आप धन्यवाद समझता हूँ। बस इसी वाणी के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूँ।
धन्यवाद काठे सर, बहुत ही बढ़िया। आपके मार्गदर्शन से एक छात्र जो है एक अच्छा नागरिक बन पाया। आपके प्रयास से उसमें जो परिवर्तन आया, निश्चय ही है आपको एक क्षण की उपलब्धि हुई है। धन्यवाद सर। इसके पश्चात सर जो भी नहीं बोले होंगे स्वयं से माइक ऑन करके बोल लीजिए सर। जी सर, बहुत ही बढ़िया सर जी ने हमें निर्देश दिया है। तो जो भी सीएससी साथी जुड़े हुए हैं अपना आहा मोमेंट बात कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है। तो जी सर बोलिए सर। हो गए तो बैठ, अभी जाना नहीं है। हाँ जावेद साहब बोला कोई दिक्कत नहीं, तो बैठे थे हम सब। हाँ सर, तो सर के निर्देशन सर मैं ठीक समन्वय संकुल शोध केंद्र भद्रा से चंद्रमोहन तिवारी। मैं सर आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं छात्र जीवन में था और स्कूल जाता था, तो लगभग ये क्लास 9वीं की बात है सर कि मैं एक औसत ही छात्र था और मतलब जो पढ़ाई लिखाई औसत ही था, पीछे की लाइन में बैठना और हमेशा मतलब होमवर्क या काफी पूर्ण नहीं होता था तो सर से डांट भी पड़ता था। लेकिन अचानक एक परिवर्तन ऐसा हुआ कि एक बार मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने मुझे जो है क्लास कैप्टन नियुक्त कर दिया। तो उस समय सर जो है सालाना एक बहुत ही एक अच्छा क्रेज बढ़ा रहता था। तो क्लास कैप्टन बनते ही सर मुझे मतलब ऐसा जिम्मेदारी का विकास हुआ वहां से कि भाई समय में स्कूल जाना चाहिए। कि सर ने मुझे जिम्मेदारी दी। अपने आप में ऐसा फीलिंग आ गया उस दिन से कि पहले जाओ और कापी कंप्लीट रखो, बच्चों को बैठाओ, सबकी चप्पलें जमी होनी चाहिए। तो ऐसे का अनुशासन का भाव आया। तो ये जो क्षण था कि मुझे सर ने ये जिम्मेदारी दी और विश्वास किया, तो अपने आप को पहचाना सर मैं। तो ये मेरी जिंदगी का आहा मोमेंट था, स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ। धन्यवाद सर। धन्यवाद तिवारी जी, बहुत अच्छा आपका ये क्षण था जुड़ा हुआ। और इसमें ग्रुप में जुड़े हुए यदि निषाद भैया हो तो उनसे भी आग्रह है कि अपने से कोई क्षण ऐसा बताएं, क्योंकि जब तक समय समाप्त नहीं हुआ है इसमें हम शेयर कर सकते हैं और संक्षिप्त में बताते जाइए। सर आवाज पहुंच रहा है? हाँ पहुंच रहा है। हाँ सर, मैं अपना अनुभव एक बता रहा हूँ सर। मैं जो सीएससी काम कर रहे थे तो अचानक उस समय मैं राहौद में था, बस से आना जाना हो रहा था। दोपहर का समय था, मैं बस स्टैंड राहौद में बस के इंतजार में खड़ा था कि एक बच्चे आके एक जवान आके मैंने चरण पकड़ा, मैंने प्रणाम किया। मैंने उससे पूछा भाई कौन हो, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तब उसने कहा सर मैं बुंदेला में रहता हूँ और मेरे को आप पढ़ाए हैं। तो मैं बोला भाई मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ आपको। वो बोले सर मैं कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था, तब आपने एक गणित पहाड़ा बनाने की विधि बताई थी, तब से मैं आपको पहचानता हूँ सर, ऐसे बोले। तो मेरे को उनके जो वो क्षण था बहुत ही मैंने अच्छा लगा और मेरे वो मैंने आहा क्षण के रूप में वो मेरे को अभी भी याद है। हेलो सर। हाँ धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका क्षण रहा है। और इसमें से नल चला ले नल। इस बच्चे ने रिप्लाई किया है कि बोलते हैं सर आपने हमको जो अनुभव दिया था, जो काम हमको जो सौंपा था, आज कहीं पर भी ऐसा सीखने को नहीं मिला कि हम जो कर रहे हैं वो किस तरह से करें और कैसे करें। ये जो क्षण है बच्चों को जब हम साथ बैठ कर सिखाते थे, अभी आज हम लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन 2006-7 में हम लोग केवल चर्चा करते थे। वो अनुभव जो बच्चे आज जुड़े हुए हैं उनसे और जो शेयर करते हैं कि सर आपने हमको ये मोटिवेशन किया। जो बच्चे आज मैं बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाई में बच्चे तो सफर करते, एक पुलिस में है, एक इंजीनियर है, तो आर्मी में चले गए हैं, 4 मार्केटिंग कर रहे हैं। और इतना खुशी होता है कि ये सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। कुछ लड़कियां हैं जो अभी पीजी में है, माइक्रो कर रही है माइक्रोबायोलॉजी में। वो
जुड़ी हुई है मुझसे। तो चल कपड़ा पहन ले बेटा, नंगू ये पंगू मत अनुभव कर। हाँ, हम आज कहाँ रखी याद थी कर कल रहे कपड़ा हैं अपना जमा कि छठवीं कर। से 8वीं तक पढ़ाए आ हुए एक टीचर को याद कर रहे हैं। जल्दी आ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बच्चों ने कुछ सीखा होगा मुझसे। पोछ धन्यवाद सर। ले, पोछ पोछ पोछ, जल्दी पोछ, अच्छी तरह से पोछ। धन्यवाद बंजारे जी। इसी क्रम में और हमारे कोई सी ऐसी अपना यादगार क्षण शेयर करना चाहते हैं? जल्दी पोछ, ये ले। हेलो। हाँ बताइए सर। हेलो। हेलो, हाँ चलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है। हाँ मैं तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सुन पा रहे हैं सर। हाँ देखिए, हाँ वास्तव में वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद आपको। और शिक्षक साथी चलिए अपना बताते जाइए, अन्यथा अब मीटिंग की तो हमारी समय सीमा समाप्त हो गई है और किसी का अनुभव शेयर करना बचा होगा तो आप बता सकते हैं। है और कोई शिक्षक साथी जो बताना चाहें इसमें? लगता है मीटिंग के लोगों का हो गया सर, तो मैं आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए हमारे खंड समन्वयक सर को भी, जो सर जो शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी 2 मिनट अपना अनुभव हमसे शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि भरतरी सर भी हमें 2 मिनट का अपना आहा मोमेंट बताएं। इसमें धन्यवाद तिवारी जी, इसे आहा मोमेंट बताने के लिए मेरे को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं या सब सुन रहे हैं। मेरा पोस्टिंग हुआ था ससहा में जब पोस्टिंग हुआ था तो वहां पर चंदेल जी थे प्रभार में, और उसके पश्चात मेरे को प्रभार मिला। तो उसमें 7-8 बच्चे जो थे वो हमेशा, बाकी बच्चे कक्षा में बैठे रहते थे तो 7-8 बच्चे वहां पीपल के झाड़ के नीचे में वो हमेशा बैठे रहते थे। वो कभी कक्षा में वो प्रवेश नहीं करते थे, न पढ़ते थे। उनका काम था केवल बाहर से बच्चे आते, उनको कोई किसी का एप्लीकेशन हो, किसी को और कुछ करना हो या आवेदन करना हो तो उनको बस उसको सहयोग करते थे, कभी वो नहीं लेते थे। मैं पूछता था हमारे शिक्षक साथियों से, पूरे स्टाफ में, कि सर हम लोगों का बुला रहे हैं हम इतने दिन से, तो मैंने केवल उसको समझाना चालू किया। लगभग पीरियड था 40 मिनट का, उससे भी ज्यादा पूरा स्कूल की छुट्टी हो गई थी, लेकिन हमारे क्लास में मैं समझा ही रहा था। तो बहुत संक्षिप्त में मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ इसमें आहा क्षण को, कि समझाने के बाद मैं उन लोगों को बच्चों को प्रेरित मतलब किया, बताया पूरा जिंदगी के बारे में, अपने अनुभव के बारे में, अपने क्लास, अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में, और जो बच्चों की क्या सोच रहती थी उसके बारे में बताने के बाद जब क्लास की सभी कक्षा के शिक्षक भी चले गए थे, हमारे कोसरिया सर, कुर्रे सर भी, मतलब जो अभी वर्तमान में वहाँ ससहा में पदस्थ हैं, तो वो हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। जब हम लोग बाहर निकला मैं, तो ये जो बच्चे थे 7-8 बच्चे जो पीपल झाड़ के नीचे मतलब बैठे थे, वो निकल करके मैं चाक से मैं चपरासी को बोला कि पानी लाओ भैया, मैं हाथ धोता हूँ कह के, और मैं हाथ धोने लगा तो वो बच्चे चूंकि अंतिम में थे इसलिए अंतिम में निकले वो, तो आ करके मेरा चरण स्पर्श करने लगे। मेरे को ये नहीं हुआ कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि क्या कर रहे हो, मैं ऐसे ही खड़ा था कि मैंने अचानक ऐसा, तो वो लोग बोले नहीं सर हम लोग कुछ नहीं, हमको आप जो बोले हैं वो हमको अच्छा लगा, और ये बोले कि हम लोगों को आज तक किसी सर ने ऐसा मतलब मार्गदर्शन नहीं दिया, और हमारा ये 4 साल जो है व्यर्थ में हम लोगों ने इस प्रकार से बैठ करके गंवाया। काश हमको यदि इस प्रकार से समझाने वाला कोई शिक्षक मतलब मिला होता तो आज हम मतलब बहुत अच्छे
स्टूडेंट के रूप में भी मतलब जाने जाते और करते। मैंने उनको समझाया कि चलो जो समय निकल गया है उसको तो जाने दो, लेकिन अब के बाद यदि किसी प्रकार से भी यदि पढ़ाई में परेशानी हो या खेल कूद में परेशानी हो तो मेरे पास आइए, अपने बात को शेयर करिए और मैं आप लोगों को हर स्तर पर सहयोग करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो वे बच्चे जो हैं तो पूरे ही चर्चा होने के बाद अंत में कोई मतलब बता नहीं पाया। फिर मेरे को बुलाया गया वहाँ स्टाफ में कि सर, जिसको हम लोगों ने 5 वर्षों तक डांट के मार के पालकों से उनके बुला करके भी कुछ नहीं कर पाए, आपने उनको क्या मतलब ऐसा बोले हैं। तो उनसे भी मैं शेयर किया। तो ये जो मूवमेंट आया था वो मेरे लिए मतलब आहा क्षण था और मैं बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को इसको मैं बताया हूँ। तो आपको सबको धन्यवाद मुझे भी सुनने के लिए। और यदि आप लोगों की सबकी सहमति हो तो आज का मीटिंग यदि कोई बोलने वाले यदि नहीं हो तो इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे। और कोई बोलना चाह रहे हैं इसमें? धन्यवाद सर। इनके पश्चात सर हमारे ब्लॉक नोडल अधिकारी श्री जयराम सारथी सर, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है सर, उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ 2 शब्द बोलने के लिए। श्री सारथी सर जी।